नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य पुस्तक का अर्धवार्षिक परीक्षा का द्वितीय अध्याय पढ़ाऊंगी। बच्चों, कल इस अध्याय का हमने आधा ही पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम इस कहानी का आगे का हिस्सा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं, मैं राष्ट्र नियम नहीं बदलना चाहती, चाहे मुझे कितना ही दुख हो। मधुलिका उठकर चल दी। राजकुमार लौट गया। मधुलिका ने राजा का अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरे के खेतों में काम करती थी और कठिन परिश्रम से जो रूखा सूखा अन्न मिलता उसे पाकर झोपड़ी में पड़ी रहती। आसपास के किसान आदर करते थे। इस तरह दिन सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगे। मधुलिका बीते क्षणों को याद कर रही थी। अत्यधिक गरीबी ने उसे और अधीर कर दिया था। 12 वर्ष ने भीषण रूप धारण कर लिया। गड़गड़ाहट बढ़ने लगी। मधुलिका अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में कांप उठी। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ। कौन है यहाँ? मधुलिका ने पूछा। इस पर आगंतुक ने उत्तर दिया, पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंडियों से बना द्वार खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े पर सवार है। वह चिल्ला उठी, राजकुमार। मधुलिका आश्चर्य से युवक ने कहा, तुम्हारी यह दशा? मधुलिका बोल उठी, और आज आपकी यह हालत? मैं मगध का विद्रोही निकाला गया राजकुमार कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। स्वागत है। शीतकाल के कोहरे से घिरी चांदनी में बैठे अरुण और मधुलिका परस्पर बातें कर रहे थे। इतनी गरीबी में इतने सैनिक साथ रखने की क्या आवश्यकता है? मैं अपने बाहुबल से नया राज बनाऊंगा। ओह, तो तुम्हारा उत्साह कम नहीं हुआ? तुम्हारी इच्छा हो तो मैं प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हें कौशल के सिंहासन पर अपनी रानी के रूप में बिठा दूं। मधुलिका काँप उठी। क्या? यह सत्य मधुलिका। कौशल नरेश तुम्हारे लिए चिंतित हैं। वे तुमसे तुम्हारी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगे। कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिक लेकर दस्युनाश के लिए बहुत दूर गए हुए हैं। जो कहोगी वही करूंगी, मधुलिका ने कहा। अगले दिन कौशल नरेश के दरबार में आकर मधुलिका बोली, देव, 3 बरस हुए मेरी भूमि ले ली गई थी। ओह, तो उसका मूल्य मांगने आई हूँ? नहीं, दक्षिणी नाले के समीप उतनी ही जंगली भूमि दे दें, मैं अपनी खेती वहीं करूँगी। वह भूमि ऊबड़ खाबड़ है, परंतु दुर्ग के समीप होने से सैनिक महत्व रखती है। तो मैं लौट जाऊं? सिंह मित्र की कन्या, तुम निराश नहीं लौटोगी। मैं मंत्री को पत्र देने का आदेश देता हूँ। जय हो देव, कहती हुई मधुलिका राज मंदिर में बाहर आई। दुर्ग के दक्षिण नाले पर झाड़ियाँ काटकर मधुलिका का खेत बन रहा था। अरुण के आदमी वहाँ स्वतंत्र घूमते। एक दिन अरुण ने कहा, आज रात के तीसरे पहर मेरी विजय यात्रा होगी। मैं कौशल का राजा बनूंगा। आज रात झोपड़ी में बिताऊं। कल से तो राज मंदिर में तुम्हारा निवास होगा। मधुलिका उठ खड़ी हुई। झोपड़ी की ओर बढ़ती हुई सोचने लगी। मगध कौशल का शत्रु है। शत्रु की विजय? नरेश ने क्या कहा था? यह वीर सिंह मित्र की कन्या है। नहीं, वह पुकार उठी। बच्चों, इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।